हेलो, वेलकम टू पाथवे लर्नर्स। फ्रेंड, आज हम कैलेंडर का सेकंड पार्ट और इस सीरीज का लास्ट पार्ट करेंगे कैलेंडर का। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड हम जो है 7 क्वेश्चन करेंगे और साथ के साथ कुछ जो कॉन्सेप्ट हमारे छूट गए थे पहली वीडियो में, वो कॉन्सेप्ट भी हम जो है इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन जन्मा था? तो फ्रेंड आपसे ये पूछ रहा है, क्या दे रखा है इसने, सुरेश का जन्मदिन क्या दे रखा है, सुरेश का जन्म दे रखा है कितने का, 4 अक्टूबर 1999 का। शशिकांत का जो जन्म है वो फ्रेंड इससे सुरेश से कब हुआ था, 6 दिन पहले हुआ था। तो 6 दिन पहले कौन सी तारीख आ जाएगी, यदि हम देखें तो 6 दिन पहले आएगी आपकी 4 अक्टूबर 1999। सॉरी, 4 अक्टूबर 1999 से 4 दिन पहले क्या आएगा, 6 दिन पहले क्या आएगा आपका 28 सितंबर, कितना 28 सितंबर 1999। ठीक है फ्रेंड, अब आपको यहां से पता लगाना है कि इस दिन कौन सा दिन था। अब 28 सितंबर 1999 को कौन सा दिन था, ये आपको पता लगाना है। तो फ्रेंड यदि हम देखें 28 सितंबर को, तो उसने एक क्लू दे रखा है हमें कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस का किस दिन मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो 1999 में 15 अगस्त को कौन सा दिन था आपका, संडे था। ठीक है फ्रेंड, जब आपका 15 अगस्त को पता चल गया संडे है, तो आप 15 अगस्त से 15 सितंबर तक के दिन काउंट कर लो। कितना हो गया ये महीना, 31 दिन का हो गया। उसके बाद 15 सितंबर से 28 सितंबर तक के दिन याद कर लो, कितने हो गए, 13। तो आपके टोटल कितना हो जाएगा आपका ये, यदि हम टोटल डेज निकालें तो टोटल डेज आपके आ गए 44। यदि हम विषम दिनों की संख्या निकालें, विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 7 से डिवाइड करके आएगी। तो 44, तो 7 6 जा 42, क्या बचा 2। तो फ्रेंड इसमें क्या हुआ, 6 तो आपके पूरे हफ्ते बन गए। जब 6 हफ्ते पूरे बन गए तो क्या हुआ, जो हफ्ते का लास्ट दिन होगा वो कौन सा दिन होगा आपका, जो कि रविवार है, संडे है। तो उससे 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब विषम दिन कितने बनने हैं आपके, 2 दिन। तो उससे 2 दिन जब एक्स्ट्रा हम चलेंगे तो संडे, तो मंडे ट्यूसडे, तो कौन सा दिन होगा उस दिन, ट्यूसडे, मंगलवार होगा। तो फ्रेंड यहाँ तक मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन है। ठीक है फ्रेंड, तो 8 मार्च 2012 को निकालना है हमें। तो हमारी ट्रिक क्या थी, ट्रिक हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ट्रिक कल जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें ट्रिक बताई थी, क्या थी, जो डे है, दिन है, वो प्लस महीने का कोड, मतलब कि मंथ, ईयर जो चल रहा है, प्लस उस ईयर में लीप ईयर कितने हैं, प्लस सेंचुरी का कोड, डिवाइड बाई 7। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे इसको लगाते हैं। ये क्या है आपका डे, 8 आ गया। मार्च मंथ का आपको कोड लगाना है। अब मंथ का कोड लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए जो हम ईयर का लगा रहे हैं, तो वो ईयर कौन सा है आपका, लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। तो उसके लिए 12 जो है आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो ये कैसा है आपका, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो चेंज होता है सिर्फ किसका होता था, जनवरी और फरवरी। तो मार्च का तो वही रहना है। तो मार्च का कोड क्या है आपका, 144 बोलते थे, तो मार्च का क्या है 4। ठीक है, या फिर इसका बोलते हैं तो 034, तो 4 क्या है, मार्च का कोड हो गया। कितने साल का निकालने हैं, क्योंकि 2000 तो क्या होगी सेंचुरी, साल कितने हमारे पास 12। इसमें से लीप ईयर कितने होंगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि जितने साल हों उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 3 12, जो यहाँ क्वेश्चन बनेगा वही क्या होगा आपका, लीप ईयर। तो लीप ईयर इसमें 12 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे, 3। सेंचुरी कोड, तो फ्रेंड हमने बताया था 1900 में जो सेंचुरी कोड होता है वो 0 होता है। जैसे हम 1900 से नीचे चलते हैं, मतलब 1900 से बढ़ते हैं, जैसे 2000 2100, तो क्या होता है 642 के क्रम में उसका कोड चलता है। यदि नीचे की तरफ चलते हैं तो 1800 और उसमें चलते हैं तो क्या होता है 246 की तरफ चलता है। तो इस हिसाब से 2000 का कोड क्या हो जाएगा आपका 6 डिवाइड बाई 7।
तो इसको जोड़ो, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, और 15 8, 15 8 कितने हो जाएंगे, 8 5 8 4 12, तो 23, 23 का 3 और 2 1 3, 33/7। अब इसको इससे हम विषम संख्या निकाल लेंगे, तो 33 को 7 से विभाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 7 4 जा 28, तो कितना आया 5। तो ये जो आपका 5 आया, यही क्या है आपका ऑड डेज। तो ऑड डेज कितने हो गए आपके, ऑड दिन हो गए आपके 5। तो 5वां किसके लिए यूज होता है, हमने कोड बताए थे दिन के, तो उसमें ये होता है आपका किस दिन, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को। किस दिन होता है ये, थर्सडे को। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाले भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये इन दोनों में अभी तक जो हमने ट्रिक बताई थी, ठीक है, उन दोनों ट्रिक्स में आपको किसी में कोई परेशानी नहीं होगी फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से है, क्या बोल रहा है कि सोहन का जन्म दिवस 15 जुलाई 2017 को है, जो कि रविवार है। जिस दिन क्या है, 15 जुलाई को क्या है, रविवार है। तो बताइए वह अपना अगला जन्म दिवस रविवार को कब मनाएगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम ट्रिक से करेंगे, जो कि हमारी ट्रिक है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा, और एक क्या है आपका जनरल मेथड है। एक क्या आपका जनरल मेथड है। तो पहले जनरल मेथड देख लेते हैं। तो फ्रेंड आपको पता है यदि 15 जुलाई 2017 को क्या है, रविवार है, तो अगला जन्मदिन वो किस मतलब मनाएगा, किस साल बनाएगा कि उस साल उस दिन जन्मदिन वाले दिन उसका क्या हो, रविवार हो। तो फ्रेंड अभी हमें जो देखना होगा वो देखना होगा कि हर साल में क्या होते हैं आपके, एक विषम दिन होता है। तो जिस साल में ये विषम दिन क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे, उस साल वो क्या है, साल आपकी रिपीट होगी। मतलब कि 2017 में जो साल थी, वही जो कैलेंडर था, वो कैलेंडर किस ईयर में रिपीट होगा, तो उसी साल वो अपना जन्मदिन रविवार को मना पाएगा। तो इसमें क्या है, हम रिपीटेशन देखते हैं कि ईयर का जो कैलेंडर है, कैलेंडर का रिपीटेशन कब होता है, कितने सालों में होता है, ये चीज हम इसमें देखते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं, अब 15 जुलाई 2017 इसमें दे रखा है कि उसको क्या था, रविवार था। तो हम 17 से चालू करते हैं। 17 में विषम संख्या कितनी थी, विषम दिन कितने थे, 1। क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड करा, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में विषम दिन होते हैं 1। 2018 में विषम दिन होंगे आपके 1। 2019 में विषम दिन होंगे आपके 1। 2020 कैसी ईयर है, लीप ईयर, इसमें विषम दिन होंगे आपके 2। गिन लो कितने होंगे, 2 3 4 5, अभी 5 हुए हैं, 7 चाहिए। तो 2021 में विषम दिन 1। 2022 में विषम दिन आपके 1 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके कितने हो गए, 7। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कि देखो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, टोटल 7। 7 डिवाइड बाई 7 0। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, 0, की विषम दिन जो है आपका कोई नहीं बचा। जब यहाँ पे विषम दिन कोई नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या होगा, 2022 का जो आखिरी दिन होगा वो क्या होगा आपका, शनिवार होगा। और 2023 का, किसका, 2023 का जो साल है, मानो 2023 का जो साल है वो रिपीट होगा, किसके बराबर होगा, वो किसके सेम होगा, 2017 की साल के इक्वल होगा। 2023 का साल जो है, 2023 का जो कैलेंडर है वो किसके इक्वल होगा, 2017 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने विषम दिन देखे, विषम दिन आपके 7, देखो या तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए या 7 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी विषम दिन आपके 2022 तक 7 आ गए, तो मतलब 2022 तक के कैलेंडर तो अलग रहेंगे, लेकिन 2023 का जो कैलेंडर अब आएगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल सेम होगा जैसे कि जो है 2017 का होगा। सेम होने का मतलब क्या होता है कि मानो 15 जुलाई को रविवार है, तो 15 जुलाई जो 2023 में आएगी उस दिन भी रविवार होगा। तो इस हिसाब से जो वो अपना अगला जन्मदिन रविवार को बनाएगा, वो कौन से साल में मनाएगा, 2023 में मनाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है फ्रेंड, ट्रिक हम देखते हैं यहाँ पे। इसकी बहुत आसान ट्रिक है। जो आपको साल दे रखी है, मानो 2017 दे रखी है, तो 2017 जो साल दे रखी है, उस साल के आखिरी 2 डिजिट को आप क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड बाई 4। उसको डिवाइड करो किससे, 4 से। अब आखिरी साल की जो डिजिट है उसको 4 से आप डिवाइड कर लिया आपने। उसके बाद क्या होगा, 17 को डिवाइड करा आपने 4 से, तो जो आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, मैं लिख देता हूं, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड,
अब बात आती है जो रिमाइंडर प्राप्त होगा आपका, उस रिमाइंडर को आप देखोगे। यदि रिमाइंडर कितना बचता है आपका, यदि रिमाइंडर बचता है 1, तो क्या करोगे, तो दी गई साल में क्या कितना ऐड करोगे, 6 जोड़ेंगे या जोड़ा जाएगा। ठीक है। और यदि रिमाइंडर कितना है आपका, रिमाइंडर कितना दे दिया उसने, 2 या 3 कुछ भी है, तो दी गई वर्ष में 11 जोड़ा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि यदि रिमाइंडर कितना आपका 1 है तो 6 जोड़ा जाएगा, और यदि रिमाइंडर 2 या 3 में से कुछ आता है तो कितना जोड़ा जाएगा, 11 जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर होगी। तो फ्रेंड यही आपकी ट्रिक है, और यही आपका क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट है जो उस वाली वीडियो में रह गया था, ये इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया। यही आपका कॉन्सेप्ट है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में एग्जामिनर पूछता है तो उसका इतना बड़ा तरीका नहीं लगाना, सिर्फ हमें ये देखना है कि जो साल दिया हुआ है वो 4 से कितनी बार जा रहा है, उसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है। रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है तो 6 जोड़ दो, रिमाइंडर आपका 2 या 3 बच रहा है तो 11 जोड़ दो। यदि आपका रिमाइंडर 1 है, जैसे अभी हमने 17 में देखा, तो 17 डिवाइडेड बाई 4 करा तो रिमाइंडर आपका बच रहा है 1, तो 1 में मतलब कि 2017 में आप क्या कितना जोड़ दोगे, 6 जोड़ दोगे, 6 3 और 1 2 0 2, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 2023। तो यही तो आ रहा था, यहाँ पे आप मिलाएं इसको तो 2023 ही तो आ रहा था आपका इसमें। ठीक है, तो यही आपका क्या है, नया कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है फ्रेंड, तो इसको ध्यान से देख लेना। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगी आपको चीजें। क्या है क्वेश्चन, कि मानो, क्वेश्चन क्या है आपका, यदि अभी हमने 2023, तो 2006 को 2006 का कैलेंडर किस वर्ष में समान होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें क्या होगा, 2006 का यदि हमें देखना है तो सिंपल सी बात है, 2006, तो इसका ये वाला देखेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, 2006 में हम ऐड कितना करेंगे, 11। हमें तो बोल रखा है 2 या 3 जो भी बचे तो 11 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा आपका, 1 0 2, तो कितना आ गया आपका 2017। कितना आंसर आ गया आपका, 2017। तो फ्रेंड इससे भी आप पता लगा सकते हो, और देखो कैसे निकालेंगे। अभी हम मिलवा देते हैं आपको। 2006 में आपका कितने दिन होंगे, 1 दिन होगा क्योंकि आपका नॉन लीप ईयर है। 2007 में 1, 2008 में 2 विषम दिन, 2009 में 1, 2010 में आपका 1, 2011 में भी आपके कितने होंगे, 2011 में कितना होगा आपका, 1। अब फ्रेंड आप बोलोगे सर 2 3 4 5 6 7 7 तो हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो जब 7 हो गए तो फ्रेंड 2012 जो होगी आपकी वो क्या होगी, देखो 7 यहाँ कंप्लीट हो गए, 7 यहाँ पे क्या हो जाते हैं आपके, कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो है आपकी 2012 जो होगी आपकी ईयर होगी जो कि समान होगी। लेकिन वो समान क्यों नहीं होगी, देखो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे जब 11 पे आपके क्या हो गए, 7 हो गए। ठीक है, तो 2012 जो है आपका समान ईयर नहीं होगा 2016 जैसा। क्यों, क्योंकि उसमें 2012 भी तो ऐड करना पड़ेगा ना आपका, तो क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ पे फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप जब चलोगे तो आपके 2017 जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर, और सॉरी 2017 जो है वो सेम ईयर आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि किसी सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है जनवरी और अप्रैल, सितंबर और दिसंबर, जनवरी और नवंबर, मई और जून। तो फ्रेंड इसमें ये पूछ रहा है कि एक सामान्य वर्ष है, कोई भी सामान्य वर्ष है आपका, नॉन लीप ईयर है, तो उसमें कौन से 2 महीने का कैलेंडर जो है वो समान होगा। तो फ्रेंड इसकी एक कॉन्सेप्ट है, उसे हम समझ लेते हैं। मैंने आपको जो ट्रिक लिखवाई थी, एक तो लिखवाई थी किसकी,
लीप ईयर की और एक लिखवाई थी आपको नॉन लीप ईयर की। ठीक है, तो दोनों को देख लेते हैं। लीप ईयर की ट्रिक क्या थी फ्रेंड, 0, 3, 4। ठीक है, 144, 0, 25, 0, 36, 146। तो ऐसी था 144, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146। ठीक है फ्रेंड, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखो मैं बीच में यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सा किसका है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जनवरी, ये क्या है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से है आपका ये कोड। तो यदि हम इसमें देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर जो निकालेंगे हम वो इस कोड की मदद से ही निकलेगा। कैसे निकलेगा अब हम देखते हैं। यदि आप फ्रेंड ये चीज आपने नोटिस की हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 4 है और ये 4 है और इसके जैसा कौन सा आपका ये वाला, तो ये तीनों मंथ जो होंगे मतलब कि फरवरी, मार्च और नवंबर कैसे होंगे, सेम होंगे। जिसका कोड सेम वो मंथ का कैलेंडर भी सेम होगा। उसी हिसाब से आपका ये कौन सा बन जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर आपका सेम होता है। उसी हिसाब से दिसंबर और जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो है आपका सेम होगा। दिसंबर और सितंबर का सेम होगा। इसमें जो सेम नहीं होते वो कौन से होते हैं आपके, एक तो आया है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का सेम नहीं होता और जून का सेम नहीं होगा। मई, जून और अगस्त, इन तीन का जो है वो सेम नहीं होता है। ये तीनों अलग अलग कैलेंडर होते हैं। ठीक है, बाकी इनका जो होता है आपका, जिनका कोड सेम है, आप बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, जिनका कोड, जिन मंथ का कोड आपका सेम है, चाहे नॉन लीप ईयर में या लीप ईयर में, वो आपके क्या होंगे, समान कैलेंडर शो करेंगे। तो फ्रेंड इस हिसाब से नॉन लीप ईयर है आपका, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो जनवरी और अप्रैल। तो जनवरी और अप्रैल का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का आपका ये नहीं मिल रहा। सितंबर और दिसंबर का आपका मिल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, यदि महीने की पहली तारीख को आने वाला दिन रविवार है तो बताइए कि इस महीने में रविवार कितनी बार आएगा यदि महीना 31 दिनों का है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन के लिए भी पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे सर इस तरीके का क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं, और इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड एग्जामिनर जो अब नए पैटर्न आ रहे हैं, जो टीसीएस बना रही है, वो ऐसे ही क्वेश्चंस दे रही है बच्चों को। है कुछ नहीं लेकिन बच्चों को घुमा देती है इसमें। ठीक है, तो है क्या कॉन्सेप्ट, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, आप बस इतना इस कॉन्सेप्ट में आप बस इतना ध्यान रखना कि यदि किसी भी महीने, यदि 31 तारीख का महीना मतलब 31 दिन का महीना है, 31 दिन का महीना है, उस महीने में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5 बार आता है। तो फ्रेंड इस चीज को आप बहुत ही ज्यादा उससे ध्यान रखना। 1, 2, 3 तारीख को आने वाला दिन जो है वो 5 बार आता है। ठीक है, बाकी के जो होंगे मैं लिख देता हूं, बाकी के दिन 4 बार आएंगे। ठीक है, बाकी के दिन कितनी बार आएंगे आपके, 4 बार आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लाइट का कुछ इशू है क्या, अब तो सही दिखाई दे रहा होगा, इधर कर लें। ठीक है, थोड़ा कैमरा का इशू है, तो फ्रेंड मेरे ख्याल से अब साफ दिखाई दे रहा होगा। तो 31 दिन का यदि कोई महीना है उसमें 1, 2, 3 तारीख को पढ़ने वाला जो दिन है वो 5 बार आता है महीने में, और बाकी के जो दिन होते हैं मतलब बाकी के 4 तारीख को जो दिन होगा, 5 तारीख को जो दिन होगा, वो जो है महीने में कितनी बार आएंगे आपके, 4 बार आएंगे। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक भी है। तो इस चीज को याद रखो, क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात आती है सर कि यदि 30 दिन का महीना है, यदि 30 दिन का महीना है तो उसमें क्या होगा। तो 30 दिन का महीना है यदि आपका, तो उसमें 1 और 2 तारीख
को जो पढ़ेंगे वो आएंगे आपके 5 बार, और बाकी के जो होंगे रेस्ट, मतलब बाकी के जो होंगे वो आपके आएंगे 4 बार। ठीक है फ्रेंड। और यदि मैं बात कर दूं 29 दिन में, यदि मैं बात करूं महीने की, यदि महीना कितने दिन का है आपका 29 दिन का यदि महीना है, तो सिर्फ 1 तारीख को जो दिन होगा वो आपका आएगा कितनी बार 5 बार। ठीक है। बाकी के जो आएंगे रेस्ट वो आएगा आपका 4 बार। ठीक है फ्रेंड। अब बात आती है आपकी, यदि सर 28, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखाई देगा। ठीक है, नीचे नहीं आ सकता हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं। यदि 28 दिन का हो, महीना क्या हो आपका 28 दिन का हो, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 28 दिन का यदि महीना है तो उसमें सभी जो दिन होते हैं वो महीने में 4 बार आते हैं। तो फ्रेंड अब आपके पास क्या ट्रिक बन गई? सिंपल सी ट्रिक है। यदि 31 दिन का महीना आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें 1, 2, 3 तारीख को पड़ने वाला दिन जो है वो आपका 5 बार आएगा, बाकी के दिन आपके 4 बार आएंगे। यदि 30 दिन का महीना है तो 1 और 2 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा, बाकी के जो तारीखों को पड़ने वाले दिन है वो 4 बार आते हैं महीने में। 29 तारीख का है तो 1 तारीख को 5 बार, जो 1 तारीख को दिन होगा वो 5 बार, बाकी के 4 बार। और 28 तारीख का है तो उसमें बाकी के सब 4 बार ही आएंगे। तो फ्रेंड इसमें क्या कहा गया आपसे क्वेश्चन में, यदि महीने की पहली तारीख को आने वाला दिन रविवार है और महीने कितने दिन का 31 दिन का, तो इसमें कितनी बार आएगा रविवार? तो रविवार कितनी बार आएगा आपका 5 बार। ठीक है, 5 टाइम्स। कितनी बार आएगा? 5 टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि पहली तारीख को पड़ रहा है और महीना है आपका 31 का, तो 31 तारीख के महीने में 1 तारीख को पड़ने वाला दिन कितनी बार आता है आपका 5 बार। तो फ्रेंड मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स इसको भी आप इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अभी इस टाइप में एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को, और है कुछ नहीं उसमें। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि अगस्त की 25 तारीख को सोमवार है तो बताइए इस महीने में सोमवार कितनी बार आएगा। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, आप अगस्त देखो तो अगस्त कितने उसका होता है आपका 31। अगस्त कितने दिन का होता है फ्रेंड? आपका होता है आपका 31 दिनों का। तो हमें पता है 31 दिन का महीने में क्या होता है, 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले जो दिन होते हैं वो क्या होते हैं 5 बार दोहराए जाते हैं। लेकिन आपको 1, 2, 3 तारीख का तो पता नहीं, लेकिन 25 का पता है। 25 का पता है तो सिंपल सी बात है, इसी से हम करेंगे। देखो 25 को क्या आपका मंडे, फ्रेंड हमें पता है यदि हर 7 दिन बाद जो है दिन आपके रिपीट होते हैं, तो 25 में से 7 माइनस करो तो 26, 25 से 7 माइनस कर दो 24, 23, 22, 21, 20, 19 और 18। ठीक है, 18 तारीख को क्या होगा आपका मंडे होगा। 18 में से 7 माइनस करोगे तो 11 का मंडे होगा। 11 में से फिर 7 माइनस करो तो कितना हो गया, 4 तारीख का क्या होगा मंडे होगा। जब 4 तारीख का मंडे होगा तो आपका 1, 2, 3 तारीख में नहीं आ रहा, तो मंडे कितनी बार पड़ेगा आपका, तो मंडे जो आएगा वो आपका 4 टाइम्स होगा इस मंथ में। कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले दिन ही कितनी बार आते हैं 5 बार आते हैं। बाकी के जो दिन होते हैं वो कितनी बार आते हैं आपके 4 बार आते हैं। तो मंडे कौन सी तारीख को पड़ रहा है आपका 4 तारीख को, तो इसलिए कितनी बार आएंगे, सिर्फ 4 बार आएगा। तो फ्रेंड अभी हमारी इस वीडियो का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कैलेंडर का भी जो लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, इसे देखते हैं। इसके साथ ही वीडियो जो हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। और फ्रेंड यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमें लाइक दीजिए। जितने ज़्यादा आप हमें लाइक करोगे उतने ज़्यादा हमें भी पता चलेगा, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कॉन्सेप्ट और अच्छे ट्रिक्स के साथ आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। तो फ्रेंड आज शनिवार है, अगला क्वेश्चन आज शनिवार है, तो 12 सप्ताह 215 दिन के बाद क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना आपको। देखो 12 सप्ताह, जब उसने बोल दिया 12 सप्ताह, तो सप्ताह तो आपके पूरे हैं, तो उस दिन क्या होगा आपका, जैसे आज शनिवार है तो 12 सप्ताह बाद भी क्या होगा शनिवार आएगा, क्योंकि 12 सप्ताह तो पूरे हो गए, उसमें विषम दिन तो है ही नहीं, तो उसके बाद जो भी दिन है वो आपका रिपीट हो जाएगा। लेकिन वो क्या बोला 215 दिन के बाद, तो क्या करना है आपको, सिंपल सा 7 से 215 को डिवाइड करके विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन कितने आएंगे, तो 215 तो 3, 21, 5, 0। ठीक है, तो 5 आपका क्या बचेगा, आपका 5 जो है विषम दिन बचेंगे, 5 आपके क्या बचेंगे, ऑड डेज बचेंगे। ठीक है, तो आज शनिवार है, तो अब 5 दिन 215 दिन के बाद वह दिन कौन सा होगा,
तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे? इस दिन जोड़ लोगे, इसमें कितना जोड़ लोगे? 5 जोड़ लोगे। तो आज क्या शनिवार है, तो शनिवार में 5 जोड़ो आप, शनिवार में 5 जोड़ना पड़ेगा आप। तो यदि आप जोड़ते हो तो क्या क्या आ जाएगा? देखो, शनिवार के बाद इतवार, सोमवार, मंगल, बुध और ये आपका बृहस्पति, तो क्या आ जाएगा आपका? थर्सडे आ जाएगा। यदि ये पूछता 215वां दिन, यदि 215वां पूछता तो क्या होता है फ्रेंड? 215वें में क्या होगा कि जो आपकी संख्या यहाँ आई है उसमें -1 हो जाएगी। देखो ये तो है 215 दिन के बाद, ठीक है। बाद में तो आप क्या करोगे? इस संख्या को इसमें जो दिन दे रखा है उसमें ऐड कर दोगे, मतलब शनिवार के बाद इतवार, सोमवार, मंगल, बुध और 5वां दिन क्या हो गया? बृहस्पतिवार। तो ये आपका आ गया बृहस्पतिवार। यदि वो पूछता है कि उसी दिन, मतलब कि 215वां जो दिन होगा वो कौन सा होगा, तो इसमें से क्या करोगे आप? 5 में से पहले 1 माइनस करोगे, 5 माइनस 1 4 आ गया, इस 4 को ऐड करोगे। तो शनिवार में 4 दिन आगे बढ़ जाओ तो क्या आ जाएगा आपका? कौन सा दिन आएगा? वेडनेसडे। क्या आएगा? वेडनेसडे। तो फ्रेंड मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि वो उसी दिन का पूछ रहा है, मतलब कि 215वां दिन पूछ रहा है, तो जो आपका विषम दिन आया उसमें से 1 माइनस कर देंगे, उतना आप उसको जोड़ लोगे, ठीक है। यदि वो उससे आगे वाला, मतलब 215 दिन के बाद या 52 दिन के बाद या 57 दिन के बाद ऐसे पूछ रहा है, तो जितना ऑड डेज आया उतने ऑड डेज आप आगे बढ़ जाओगे जो आपको दिन दे रखा है उससे। तो फ्रेंड इसी के साथ आपका कैलेंडर का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। और ये जो मैंने कैलेंडर करवाए हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, यहाँ तक कि एफकेट सीडीएस के लिए भी जा रहे हैं, जहाँ पे कि 1 या 2 प्रश्न जो है आपका, एक क्वेश्चन जो है वो कैलेंडर के मिल जाते हैं। तो वहां पर भी आपको ये ट्रिक बहुत आसानी से यूज आप कर लोगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। फ्रेंड मैंने ये जो लेवल बताया है ये लेवल मतलब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। और इससे ऊपर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनने का, ये मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ। इसके साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।